नमस्कार। मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 10 दिनों में दो बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे सबसे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं, कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या दिखा रही है। तो देखिए, सैटेलाइट इमेजरी ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी है जो तमाम चीज़ें बता रही है। ये साफ साफ कह रही है कि इस समय उत्तर पश्चिम भारत का एक बड़ा इलाका जहां पर धूप निकली हुई है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों। देखिए किस तरीके से हिमालय की बर्फ दिख रही है। ये हिमालय की बर्फ दिख रही है जो व्हाइट कलर आपको नजर आ रहा है, यानी पूरा हिमालय आसानी से देखा जा रहा है सैटेलाइट के जरिए। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो हिमालय का इलाका है वहाँ पर धूप खिली हुई है, चाहे वो कश्मीर हो या हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, या हम कह सकते हैं नेपाल हो। इन सभी जगहों पर अच्छी धूप खिली हुई है। और इसी तरीके की स्थिति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश की है, और हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश और बिहार के इलाकों की है। यानी इस समय मौसम साफ है। लेकिन ये साफ मौसम कब तक साफ रहेगा, इस बारे में अगर देखना हो तो उसके लिए न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उससे निजात मिल चुकी है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, उसके बारे में मौसम विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और बताया है कि किस तरीके से दो दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि प्रेस रिलीज क्या कह रही है। तो प्रेस रिलीज में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की यहाँ पर बात की गई है, और 13 और 14 तारीख को वेस्टर्न हिमालयन रीजन में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि मौसम बदलेगा। और उसके बाद 17 फरवरी से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने जा रहा है, जिसका असर एक बड़े इलाके में दिखेगा। तो यहाँ पर जो मौसम विभाग का कहना है कि किस तरीके की स्थिति रहेगी, उसके बारे में पूरा पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। यानी फीबिल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा 13 और 14 तारीख को, जिससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसका असर दिखेगा। कई जगहों पर हल्की फुल्की बर्फबारी दिखेगी या बारिश दिखेगी। और 17 से 21 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने जा रहा है उसका एक बड़े इलाके पर असर पड़ेगा। यानी 17 तारीख से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका ज्यादा असर पड़ेगा, और उससे पहले 13 और 14 तारीख को जो आने जा रहा है उसका असर हिमालय तक सीमित रहेगा। तो चलिए न्यूमेरिकल मॉडल में देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। तो यहाँ न्यूमेरिकल मॉडल में साफ साफ देखा जा सकता है कि इस समय की अगर हम बात करें अगले 24 घंटे की, तो लद्दाख और कश्मीर के इलाकों में या बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में जो बर्फबारी और बारिश कुछ जगहों पर रहेगी। लेकिन मैदानी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो मैदानी इलाकों में आप देख सकते हैं तेज हवाओं का जबरदस्त तरीके से असर रहेगा। देखिए किस तरीके से तेज हवाएं अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इलाके को प्रभावित करेंगी। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कोहरा कहीं पर भी नहीं रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में रह रहकर बारिश जारी रहेगी। तो यहाँ पर जो स्थिति है उसमें यही कहा जा सकता है कि चाहे वो उड़ीसा हो, उड़ीसा में हल्की बारिश, साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। और 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख को कमोबेश उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ मध्य भारत के तमाम इलाकों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन मैदानी इलाकों में तेज हवाओं का बोलबाला रहेगा। 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सरफेस विंड चलेंगी, यानी कई जगहों पर तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन धूप खिली रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 12 तारीख को हल्की बारिश से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी। तो इस समय की जो स्थिति है उसमें यही कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत में भी खासतौर पर तमिलनाडु के कुछ इलाकों में मौसम बदल जाएगा। फिर 13 तारीख की बात करते हैं। 13 तारीख यानी 13 तारीख की सुबह की यहाँ पर बात हो रही है और 12 तारीख का दिन। तो ये जो तेज हवाएं उत्तर पश्चिम भारत में चल रही हैं वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि धीमी पड़ेंगी। और उसके बाद यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि गर्मी में इजाफा होगा, लगातार बढ़ोतरी होगी। और दक्षिण भारत में खासतौर पर रामेश्वरम और आसपास के इलाकों के साथ साथ कर्नाटक
के साथ साथ यहाँ पर अगर हम केरल की बात करें तो केरल में कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। 14 तारीख की बात करते हैं, 13 और 14 की, तो 13 तारीख को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोबारा दस्तक दे रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लद्दाख के साथ साथ कश्मीर के इलाके में मौसम बदल जाएगा। लेकिन मैदानी इलाकों में हम कह सकते हैं कि गर्मी एक तरीके से शुरू हो जाएगी, तापमान में इजाफा शुरू हो जाएगा। और 15 तारीख आते आते, 14 और 15 तारीख की अगर हम बात करें तो लद्दाख और कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी, लेकिन मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। 16 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 15 और 16 तारीख की, तो हम कह सकते हैं कि कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के इलाकों में और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके में, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर रहेगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि खास तौर पर वो इलाके जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, वहां पर हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही साथ यहाँ पर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में, दक्षिण बिहार के इलाके में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो वहां पर भी मौसम बदलेगा, कई जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। चलिए अब हम 16 और 17 तारीख की बात करते हैं। 16 और 17 तारीख में ये जो कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आगे निकलना शुरू हो जाएगा, यानी लद्दाख के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है वो धीरे धीरे रुक जाएगी, थम जाएगी। और पूर्वी भारत में कई जगह पर हल्की बारिश का अनुमान है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम 18 तारीख की बात करें तो 18 तारीख को मौसम एक बार फिर से बदल रहा है। 17 और 18 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर दस्तक दे रहा है, और जिसका असर आप देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ यहाँ पर राजस्थान के जो इलाके हैं, खासतौर पर पाकिस्तान से लगे हुए, वहां पर मौसम बदल जाएगा। और 19 तारीख आते आते ये सिस्टम एक बड़े इलाके में बारिश देगा। यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका हम कह सकते हैं कि जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होगा और तेज हवाओं के साथ एक बड़े इलाके में बारिश होगी। ये 18 और 19 तारीख की बात है। यानी अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई जगहों पर भारी बर्फबारी होने का अनुमान है। साथ ही साथ मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में, और राजस्थान की बात करें तो आधे राजस्थान में तेज बारिश होगी। साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है, और इसी के साथ बिहार के कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान 18 और 19 तारीख को है। 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को हम कह सकते हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं, खास तौर पर यहाँ पर कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भारी बारिश, कई जगहों पर भारी बारिश और भारी हिमपात होने का अनुमान है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बारिश जारी रहेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, खास तौर पर जो तराई के इलाके हैं, वहां पर तेज बारिश होने का अनुमान है, और बिहार के इलाकों में भी जोरदार बारिश होने का अनुमान है। तो यहाँ अभी ये डेवलपिंग सिचुएशन है और इस पर नजर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 17 तारीख के बाद जो मौसम बदल रहा है उसमें उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।